मैया जानकी नेत्र बंद करके आज खड़ी हैं। सखियां कहती हैं, अरे जानकी नेत्र बंद करके क्यों रखें? अरे नेत्र खोल के दर्शन कर लो, पता नहीं कब अब दर्शन करने को मिले। मैया आज राघवेंद्र सरकार के दर्शन करती हैं और यहाँ से अब मैया फिर से जाती हैं गौरी मैया का पूजन करने के लिए। अभी पूजन करके आई हैं, लेकिन अभी जब पूजन किया था तब मैया ने मांगा क्या था कि मैया मुझे अच्छे से देख लो, जैसी मैं हूँ मेरे समान एकदम दुल्हा देना। लेकिन अब मैया दौड़ कर जाती हैं मैया जानकी के पास, फिर से कहती नहीं मैया पहले जो मांगा था वो छोड़ो, अब जो मांग रही हो वो दे दीजिए मैया। अब मैया जानकी विस्तार से एकदम पूजन कर रही हैं मैया गौरी का, और अब राघवेंद्र सरकार को मांग रहे हैं। कह रही है नहीं मैया जो पहले वरदान मांगा था अब वो नहीं चाहिए, अब तो मुझे राघवेंद्र सरकार चाहिए। मैया ने आशीर्वाद दिया, कहते वहां से एक पुष्प गिरता है, मैया आशीर्वाद देती हैं, लेकिन मैया को संतुष्टि नहीं हुई। कहती हैं आपने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन यहाँ पर 2 राजकुमार आए हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो मैं मांग रही हूँ इनको काले वाले को और आप गोरे वाले को दे दें। नहीं, प्रमाण दीजिए इसका मुझे कि आपने मेरा मनोरथ पूर्ण किया है। अब मैया प्रमाण देती हैं, खसी माल मूरत मुस्कानी। मैया पार्वती की मूर्ति आज मुस्कुराने लगी है कि जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जब उनका पूजन करके एकदम संतुष्ट होना चाह रहे हैं कि देवी अब मुझे आशीर्वाद दीजिए और ये प्रमाण दीजिए मुझे कि जो मैं मांग रही हूँ वही आपने मुझे दिया है। तब मैया कहती क्या है कि मनुजा ही राच्यो मिलाई सुईवर, सहाज सुंदर सावरो। मनुजा ही करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एही बात गौरी असीस सुनि सिर, कही तहिया हरसियली। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजे पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मैया आज आशीर्वाद देती हैं और मैया
जानकी गौरी मैया का पूजन करके अपने महल को वापस चली जाती हैं। इधर राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण भैया भी अपनी कुटिया में वापस आ जाते हैं। सुबह का समय होता है। अब महाराज जो जनक जी हैं सतानंद जी को बुलाते हैं और भेजते कहाँ हैं? विश्वामित्र जी के पास भेजते हैं। क्यों भेज रहे हैं विश्वामित्र जी के पास? कहते हैं महाराज अब यज्ञ होने वाला है, जिस अवसर का हम सबको इंतजार था वही अवसर अब धीरे धीरे आने वाला है। महाराज सतानंद जी जाते हैं गुरुदेव के पास और उधर से गुरुदेव को साथ में लेकर आए हैं कि रंग भूमि आ हे तो भाई अस सोधि सबा पुरवासी न पाई। अब वो समय आ रहा है धीरे धीरे। राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण और गुरुदेव के साथ में आज रंगभूमि में पधारे हुए हैं। रंगभूमि में जैसे ही गुरुदेव आते हैं यहाँ पर महाराज जनक जी ने उन्हें अच्छा स्थान दिया है और उन्हें पूरी यज्ञशाला में घुमाया, भ्रमण कराया उन्हें। ये सारा दृश्य देखकर गुरुदेव साधो साधो कह रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जब ऐसा जनक जी ने सुना तब उन्हें कौन सा मंच मिला है कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। पहले तो छोटा सा मंच मिला था, लेकिन अपनी प्रशंसा जब जनक जी ने सुनी तब इन्हें खूब बड़ा सा मंच प्रदान किया है। सब मंचन ते मंच एक, सभी मंचों से बड़ा है वो मंच। वहां पर गुरुदेव को और राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण सहित वहां पर विराजमान हुए हैं। और इसी समय मैया जानकी का भी यहाँ रंगभूमि में आगमन होता है। बोलिए जानकी मैया की, बोलिए अवध बिहारी सरकार की। मैया जानकी कि रंगा भूमि जाबा सिया पगुधारी, रंगा भूमि जाबा सिया पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। जानकी का उसी रंगभूमि में आगमन होता है। वहाँ दीप दीप के राजा बैठे हुए, जैसे ही मैया को देखते हैं सारे राजा, उनकी मनोहर छवि
मन भावनी मूर्त देख कर मैया जानकी की ओर सभी राजा आज आकर्षित हो जाते हैं। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। केवल नर ही नहीं, केवल पुरुष ही नहीं, नारियां भी मैया का वो स्वरूप देखकर मोहित हो जाती हैं उनकी तरफ। नारियां भी देखकर मैया को मोहित हो रही हैं। और जो ये इतने सारे राजा बैठे हुए थे यहाँ पर, अब मन ही मन सोच क्या रहे हैं कि जैसे ही धनुष यज्ञ प्रारंभ होगा सबसे पहले उठकर मैं जाऊंगा धनुष तोड़ने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा राजकुमार या राजा चला जाए और वो जानकी को लेकर चला जाए, मैं ऐसे ही देखता रह जाऊं। मैया के रूप को देखकर राजा अपने मन में विचार कर रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी राजा थे वो क्या सोचते हैं कि मैया जानकी भूमि जा है, अर्थात भूमि की पुत्री हैं, हम भूपति हैं, हम राजा हैं, मैया भूमि की पुत्री हैं। इस नाते मैया जानकी हमारी पुत्री हुई। जो राजा ऐसा सोच रहे हैं, ज्ञानी विज्ञानी राजा, वो कोई मन में भाव नहीं ला रहे हैं कि हम धनुष तोड़ने जाएंगे और हमारा विवाह होगा। नहीं, वो मैया को अपनी पुत्री के समान देख रहे हैं। लेकिन जो ये इतने सारे राजा आए हुए थे, ये कैसे उठ रहे हैं महाराज? तके शिवधनु धरही। ऐसे नहीं महाराज, ऐसे नहीं, साधारण नहीं उठ रहे हैं, एकदम तमा कर उठते हैं। कहते हैं कि मैं ही जाकर ये धनुष तोड़ूंगा। अब देखिए, एक राजा उठता है, जैसे ही एक राजा उठता है उसके पीछे जो 9,999 हैं, ये तो उठा भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूँ और मेरे हाथों से ही ये धनुष टूटे। लेकिन 9,999 पीछे से भगवान से विनती कर रहे हैं कि ना प्रभु, इसके हाथों से धनुष नहीं टूटना चाहिए। अरे जब ये धनुष तोड़ देगा तो हमारा क्या होगा? फिर हम क्या करने यहाँ आए हैं? एक विनती भगवान से कर रहा है कि प्रभु मेरे हाथ से टूटे, लेकिन 9,999 पीछे से कह रहे हैं नहीं प्रभु, इसके हाथ से नहीं टूटना चाहिए। अब बताओ भगवान किसकी सुनेंगे? जहाँ भारी मत होगा उन्हीं की तो भगवान सुनेंगे, जहाँ ज्यादा वोट पड़ेंगे वही तो जीतेगा ना। ऐसे करके सारे राजा एक एक करके उठ जाते हैं और जब धनुष नहीं टूटता है, मुंह लटका कर एकदम आकर बैठ जाते हैं। अब दूसरा उठता है, कहता है कि तुम नहीं तोड़ पाए, अब देखो मैं जा रहा हूँ, मैं ये धनुष तोड़ कर आऊंगा। लेकिन धनुष किसी से तिल मात्र हिला तक नहीं, किसी से धनुष नहीं उठा। अब ये जो राजा इतने सारे बैठे हुए हैं, ये आपस में विचार क्या कर रहे हैं? कहते हैं धनुष किसी से नहीं टूट रहा है, किसी से नहीं उठ रहा है। अब ये सारे विचार कर रहे हैं कि हम सब 10,000 राजा वहां बैठे थे, कहते हैं हम सब एक साथ चलते हैं, उठकर एक साथ जब उठाएंगे धनुष तब तो धनुष उठ ही जाएगा। अब किसी ने कहा महाराज एक साथ जाओगे तो अब तुम तो ठहरे 10,000, मैया जानकी तो अकेली हैं, विवाह किसके साथ होगा ये बताओ। कहते हैं अरे पहले धनुष तो तोड़ने दो, पहले धनुष टूटेगा उसके बाद में हम लोग आपस में लड़ाई कर लेंगे और जो जीतेगा उसी के गले में मैया वरमाला डालेंगी। देखिए अभी धनुष टूटा नहीं है, लेकिन मरने कटने की बात पहले ही कर रहे हैं। बताओ धनुष टूटेगा इनसे? लेकिन फिर भी ये 10,000 राजा उठते हैं एक साथ। बाबा गोस्वामी जी इधर लिख रहे हैं, हाँ अरे
भूप साहस दस कहीं बारा लगे उठावन करही राजा एक साथ उठ रहे हैं। 10,000 राजा एक साथ उठते हैं, लेकिन अभी भी धनुष नहीं हिला। अब सारे आकर मुंह लटका कर बैठ गए। अब जो नहीं उठे थे वो हंस रहे हैं, कहते वाह बड़े तमतमा कर गए थे, बस हो गया, तोड़ लिया। सारे राजा मुंह लटका कर बैठे हैं। अब महाराज जनक सभा में उठते हैं और रोने लगते हैं। महाराज जनक सभा में रोने लगते हैं, उठकर कहते हैं कि पहले मैंने कुछ विचार नहीं किया। अरे दीप दीप के भूपति नाना, आए सुने हम जोपन उठाना। दीप दीप के राजा यहाँ पर आए हुए हैं, जो मैंने प्रण कहा था वो सुनकर सभी आए हुए हैं, लेकिन कोई भी आज सभा में ऐसा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सके, मेरे संताप को हर सके। महाराज जनक रो रहे हैं। जब महाराज कह रहे हैं ऐसे रो रो कर, लक्ष्मण भैया देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सभा में कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति होगा ही कि उठकर महाराज जनों को जवाब देगा, लेकिन कोई नहीं उठा सभा में। तब भैया लक्ष्मण उठ गए। लक्ष्मण भैया उठते हैं और कहते हैं ठहरो महाराज, ऐसा आप नहीं बोल सकते, कहीं जनक जस अनुचित बानी। विद्यमान रघुकुल मणि जानी। यदि कहते हैं किसी भी सभा में क्षत्रिय का कोई एक लड़का भी बैठा हो, एक पुत्र भी बैठा हो, तब भी सभा में ऐसी बात बोलना उचित नहीं है। आप ये अनुचित बात बोल रहे हैं। अरे आप कहें तो मैं इस पृथ्वी को गेंद की भांति उठाकर और उछाल कर फेंक दूं। महाराज दशरथ, महाराज जो लक्ष्मण भैया है, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं उठकर। भैया राम देखते हैं इनकी तरफ, कहते हैं कि भैया तुम कर लोगे ये? कहते हैं लक्ष्मण भैया, अरे भैया हम कहाँ कह रहे हैं कि हम कर लेंगे, अरे हम तो आपके प्रताप से ये सब करेंगे। अब देखिए वही बात हो गई ना कि तेल मसाला तेरा और फिर देख तमाशा मेरा। भैया कह रहे हैं कि अरे भैया ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं कि हम करेंगे, अरे ये तो हम सब आपके प्रताप से करेंगे। गुरुदेव देखते हैं, कहते हैं अरे इन्हें जल्दी से रोको, कहीं ऐसा ना हो कि धनुष तोड़ने के लिए आपको बुलाया गया है और भैया लक्ष्मण धनुष तोड़ दें। गुरुदेव मन ही मन राघवेंद्र सरकार से प्रार्थना करते हैं और भगवान उनसे कुछ कहते नहीं, बस आंखों के इशारे से लक्ष्मण भैया को अपने पास बुला लेते हैं और लक्ष्मण भैया आकर एकदम शांति से बैठ जाते हैं। अभी इतने क्रोध में थे, लेकिन जैसे ही राघवेंद्र सरकार ने मात्र नैनों के इशारे से बुलाया और ये आकर चुपचाप बैठ गए। अब आप लोग बताइए, यहीं पर आपका गुस्सा यदि होता, यहीं पर ये संसार के लोग दो लोग लड़ाई कर रहे होते कहीं, वहां पर
यदि कोई तीसरा बचाने जाता ना तो समझ लो फिर उसका भी काम तमाम ही हो जाता। लेकिन यहाँ इतनी क्रोध में होकर भी लक्ष्मण भैया शांत एकदम आकर बैठ जाते हैं। अब जो जितने राजा बैठे हुए थे सारे इनकी हंसी उड़ाने लगते हैं। कहते हैं देखो भाई कितने एकदम तमतमा के उठे थे लेकिन शांत हो गए, कुछ नहीं कर पाए। अरे तोड़ना तो दूर उसके समीप तक नहीं पहुंच पाए। गुरुदेव ये सारा दृश्य देखते हैं। अब गुरुदेव मन ही मन राघवेंद्र सरकार से विनती करते हैं कि सरकार उठो और धनुष को तोड़ो। राम जी कहते हैं क्यों तोड़ूं धनुष को? कहते हैं सरकार कि धनुष को तोड़ो क्यों? क्या मुझे सिया चाहिए? क्या मुझे सीता से विवाह करना है इसलिए तोड़ूं? या फिर ये संसार को दिखाने के लिए तोड़ूं? कहते हैं गुरुदेव कि ना ही सीता को पाना है और ना ही संसार को दिखाना है। महाराज जनक के संताप को दूर करने के लिए धनुष तोड़ो, क्योंकि सिया जी तो तुम्हारी ही है, इन्हें तो कोई नहीं ले जा सकता। धनुष टूटे चाहे ना टूटे वो तो तुम्हारी ही है। लेकिन इस सभा में महाराज जनक का जो संताप है उसे दूर करो। मन ही मन गुरुदेव राघवेंद्र सरकार को आज उठने के लिए बोल रहे हैं। और देखिए राघवेंद्र सरकार जब उठते हैं, हाँ हो रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी राम सिया रामा। जैसे ही गुरुदेव राघवेंद्र सरकार को आज्ञा देते हैं कि उठाओ राम भंजाओ भव चापा, मेटाओ तात जनक परितापा। आज जनक जी के परिताप को हरो और उठकर ये धनुष तोड़ो। अब गुरुदेव की आज्ञा पाकर राघवेंद्र सरकार अपने आसन से उठते हैं और उठते ही सबको प्रणाम कर रहे हैं। राजा जो वहां पर बैठे हुए थे वो ये सारा दृश्य देखते हैं, कहते हैं वाह, जब छोटा वाला उठा था तब एकदम तमतमा के उठा था, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, आकर चुपचाप बैठ गया। अब ये देखो उठे हैं बड़े सरकार, ये तो ऐसा लग रहा है पहले ही झुक गए हो, पहले ही सबसे माफी समझ लो मांग रहे हैं ये झुक कर कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है, बस हम जा रहे हैं। सारे राजा हंसी उड़ा रहे हैं। राघवेंद्र सरकार मन ही मन अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हैं। और जैसे
इधर सरकार उठते हैं। अब जितनी मैया की सखियां थी, जानकी मैया जब ये देखती हैं, मैया जानकी की माँ कहती है, अरे कोई रोको इसे, अरे ये छोटा सा बालक धनुष तोड़ने जा रहा है। अरे इतने बड़े बड़े राजा कुछ नहीं कर पाए, चुपचाप बैठ गए, आकर ये छोटा सा बालक धनुष तोड़ने जा रहा है, अरे कोई तो रोको इसे। सखियां कहते, मैया आप इन्हें नहीं जानती हो, इन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं, आप नहीं जानती हो इन्हें। किसी को देखकर उसकी शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। सारी सखियां अपने अपने भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि हे प्रभु, अब ये जा रहे हैं, इन्हीं के हाथों से धनुष टूटना चाहिए। जितनी सखियां हैं, मैया कि माँ जो थी वो भी प्रार्थना कर रही है, और मैया जानकी डायरेक्ट धनुष से बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं? कहती है, महाराज थोड़ा हल्के हो जाओ, जिससे कि मेरे सरकार आपको उठा लें। अब धनुष पूछता है, मैया कितना हल्का हो जाऊं? आप बता दीजिए, उतना ही हल्का हो जाऊंगा। कहती है मैया मन में सोच रही है, अब कितना बता दें, 2-4 ग्राम बता दें क्या? क्योंकि जब ये सरकार पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ रहे थे, तब भी ये पुष्पों की जो डलिया थी, इसे उठाने में इनके पसीना निकल रहा था, माथे से पसीना टपक रहा था। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। अब बताइए, जब ये पुष्प उठा रहे थे तब पसीना निकल रहा था, तो कितना बता दूं धनुष को, जिससे कि ये आसानी से उठा लें। मैया कहती हैं कि देखो, मैं कुछ बता नहीं सकती कितने ग्राम के हो जाओ, बस आप अपने अनुसार से हो जाना और इतने हल्के हो जाना कि सरकार आसानी से उठा लें। राघवेंद्र सरकार धनुष के समीप बढ़ते हैं और जाकर सबको प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, पूरी सभा को प्रणाम करते हैं, और धनुष को प्रणाम करके कि गुरु ही प्रणाम मना ही मना की एकदम 2 खंडों में हो जाता है। तही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोरे कठोरा। कठोर भयंकर ध्वनि होती है आकाश से, किसी ने वहां देखा नहीं, और सरकार ने धनुष भी तोड़ दिया। जैसे ही भगवान राघवेंद्र सरकार धनुष के समीप पहुंचते हैं, और किसी ने वहां कुछ देखा नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, भयंकर ध्वनि हुई। तेई क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। केवल भयंकर ध्वनि होती है और सरकार धनुष को 2 खंडों में तोड़ देते हैं, और धनुष आज सरकार के चरणों में पड़ा है। जैसे ही ये राजा देखते हैं, वहां पर जो बैठे हुए थे वो अब धनुष से बातें कर रहे हैं। कहते हैं, कैसा लग रहा है? टूट गए ना? अब बताओ कैसा लग रहा है? अरे हम जब तुम्हारे सामने गए थे तब हम तुमको मात्र उठाते, तोड़ते नहीं।
सिर्फ उठाते, लेकिन तुम हमारे हाथों से नहीं उठे। लेकिन आज देखो तुम दो खंडों में टूटे हुए पड़े हो। अब बताओ कैसा लग रहा है? धनुष से आवाज आती है, धनुष कहता है कि बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों कहता है धनुष कि देखो, जब तक मैं जुड़ा हुआ था तब तक लोगों के परिवारों को तोड़ता था, लेकिन आज मैं स्वयं टूटकर एक परिवार को जोड़ रहा हूँ। आज मैं स्वयं टूटकर दो परिवारों को जोड़ रहा हूँ, तो मुझसे सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है यहाँ पर। बोले अवध बिहारी सरकार की।